नमस्कार, मैं सचिन कौशिक आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल द कौशिक शो में। दोस्तों, पिछले 3 दिन में 3 बड़े आतंकवादी हमले हो चुके हैं हमारे जम्मू के एरिया में, जिसमें हमने देखा है कि एक सिविलियन बस पे अटैक किया गया जो कि कटरा की तरफ जा रही थी और उसमें 9 लोगों की डेथ हो गई, जिसमें 1 या 2 साल का बच्चा भी था। हमारे कुछ सैनिक घायल भी हुए हैं और एक जे.एंड.के पुलिस के सैनिक जो हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। क्या हुआ ऐसा जो कि ये सारी जो आतंकवादी हमले हम जो पहले देखते थे वो कश्मीर साइड में होते थे, अब वो शिफ्ट हो गए हैं जम्मू की तरफ। धारा 370 को हटाया गया, उसके बाद G20 का हम सब ने देखा कि G20 कश्मीर में कराया गया, उसका सऊदी अरेबिया आ गया और वो कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसी तरह से काफ़ी देश जो है इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, खासकर कश्मीर के एरिया में। अब हमारे फोर्सेस ने, हमारी इंटेलिजेंस ने, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है कश्मीर को स्टेबल करने के लिए। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर काफ़ी हद तक स्टेबल हो गया। अब ये जो चीज़ है ये पाकिस्तान की आंख में एक नासूर की तरह चुभ रही है। उसको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या करा जाए, क्योंकि कश्मीर में हमारी फोर्सेस बहुत अच्छे तरह से एक्टिव हैं, हमारी जो इंटेलिजेंस है वो बहुत अच्छे तरीके से एक्टिव है, तो वहाँ पे ये कर पाना बहुत ही मुश्किल हो गया। और इतने सालों से जो ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ जो हिंदुस्तान की चल रही है जम्मू कश्मीर में, उसमें हमने ये देखा कि जम्मू का एरिया हम तकरीबन उसको पीसफुल इलाका मानते हैं और जो भी प्रॉब्लम होती है वो करीबन साउथ कश्मीर की तरफ होती है। पर अब जो है आतंकवाद शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि अब वो कश्मीर में कुछ नहीं कर पा रहे, तो वो अब जम्मू में इन्फिल्ट्रेट होके जम्मू में वो हरकतें करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे एक और कारण है। एक रिपोर्ट के तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि 2023 की एक रिपोर्ट है जिसके हिसाब से करीबन 2.12 करोड़ टूरिस्ट जो हैं वो पूरे जम्मू कश्मीर में आए, और जिसमें से करीबन 92 लाख यानी कि ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास जो लोग थे वो कटरा में आए। अब जब टूरिस्ट आते हैं तो वहाँ की इकॉनमी बूम करती है, सब कुछ करती है, तो पीसफुल इलाका होता है। वहाँ के लोगों को भी ये समझ में आई कि यार हिंदुस्तान के खिलाफ काम करने के बजाय, पत्थरबाजी करने के बजाय हिंदुस्तान के साथ रहेंगे तो हमारे यहाँ डेवलपमेंट हो रही है, जैसा कि वहाँ के लोग भी देख पाए, और उन्होंने अब वो पीसफुल और हिंदुस्तान के साथ होने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो ये करीबन 1 करोड़ लोग जो कटरा पे आए, आपने देखा होगा जो पहला आक्रमण इन्होंने करा वो कटरा पे जो बस जा रही थी उस पे करा। तो ये कायरतापूर्ण हमला है, और ये सब जो चीज़ें हैं ये कायर लोगों की एक तरफ इशारा करती है कि किस तरह से कायर हो गए हैं ये पाकिस्तानी आर्मी, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी में खुद में जज्बा तो है नहीं लड़ने का। वो खुद तो कुछ लड़ नहीं सकती, वो गले में बैठी हुई है भैया, वो सीमेंट वेमेंट बना रही है, बच्चों के डायपर वगैरह बना रही है वो फौज, फ्लैट बना रही है, प्लॉटें बेच रही है, प्लॉट बना बना के बेच रही है वो फौज, तो वो खुद तो कुछ नहीं कर पा रही। वो ऐसे कायर आतंकवादियों को पैसा देती है और बोलती है जाओ हिंदुस्तान में जाके आतंकवादी हमले करो। अब इन आतंकवादियों के भी अंदर दिल नहीं है, जिगर नहीं है, इनके अंदर बेसिकली जिगर नहीं है, जो तो ये जाके निहत्थे लोगों पे हम गोलियां चलाते हैं। अगर इन पे सही में दम है तो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की सेना, और ये आतंकवादी अगर ये बात सुन रहे हैं तो मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूँ, अगर तुम लोगों में सही में जिगर है तो जाओ बॉर्डर पे हमारे जो सैनिक, हमारे जो शेर खड़े हैं, जरा उनसे 2-2 हाथ करके दिखाओ। ऐसा आई लव यू बोलेंगे ना, ऐसा चुम्मा लेंगे ना तुम्हारा, कि तुम लोगों को सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। पर वहाँ पे तुम जाओगे नहीं, मुझे पता है कि तुम नहीं जाओगे, क्योंकि तुम लोगों के अंदर जिगर नहीं है। तुम लोग जो हो, तुम्हारी हड्डियों में जो है ना गूदा नहीं है, तुम्हारी हड्डियों में पानी भर चुका है। तो यही करोगे, मासूम लोगों पे हमला करोगे, आतंकवाद जो है मासूमों पे गोलियां चलाओगे, 2 साल के छोटे बच्चे पे गोलियां चलाओगे, निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाओगे, वो भी छुप के चलाओगे, रात के अंधेरे में, शाम के अंधेरे में छुप के गोलियां चलाओगे, क्योंकि तुम कायर हो इसलिए। और कैसी मानसिकता है दोस्तों, ये जरा सोचिए किस तरह की मानसिकता। आपके हाथ पे भले ही बंदूक हो जाए, पर आप क्या रोड पे चलते हुए किसी को भी मार दोगे? जो आपका दुश्मन नहीं आप उसको मार दोगे? इन लोगों ने यही हरकत, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये कायर हैं। ये लोग हमारी सेना से लोहा नहीं ले पा रहे, ये सेना के सामने नहीं आ सकते, इसलिए चुप के ये हरकतें करते, छुप के ये हरकतें करते हैं। और ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसका कारण ये है कि हम असली जड़ की तरफ नहीं जा रहे हैं। ये होता रहेगा। हम पिछले इतने साल से ऑपरेशन चला रहे हैं, इतने लाखों हजारों हमारी सेना ने आतंकवादियों को मार दिया होगा, फिर भी आए दिन नए नए हम सुनते रहते हैं कि कभी कहीं आतंकवादी हमला हो गया, कहीं आतंकवादी। कितने आतंकवादी हैं, ये सोचने वाली बात है ना। कितने आतंकवादी होंगे? जहाँ तक अगर मेरी नॉलेज है, कश्मीर घाटी में
किसी भी समय, आज नहीं पहले भी 200 से 300 आतंकवादियों से ज़्यादा नहीं आतंकवादी रहते थे एक समय में। तो क्या हमारी सेना उनको नहीं मार सकती थी? बिल्कुल मारा है हमारी सेना ने, फिर भी ये आए दिन आते रहते हैं। इसका मुख्य कारण है पाकिस्तानी आर्मी, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ही वो जड़ है जो कि इनको पैदा करे जा रही है। आप आज 1000 आतंकवादी मार दो, ये कल दोबारा भेज देंगे। हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, हमने इतने आतंकवादी मार दिए, इनके कैंप के कैंप उड़ा दिए, फिर भी आतंकवादी आ जाते हैं, क्योंकि इन्होंने वहाँ पे पूरा का पूरा सेंटर लगा रखा है, पूरा का पूरा वहाँ पे इन्होंने मशीनरी कर रखी है। अगर आज आतंकवादी सप्लाई करने की, अगर कोई एक्सपोर्ट करने की अगर कोई रीत होती दुनिया में, तो पाकिस्तान सबसे अमीर देश होता। दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये आप इनके 1000 मारो, ये अगले घंटे में 1000 भेज सकते हैं आपके यहाँ। इन्होंने पूरे मदरसे खोल रखे हैं आतंकवादियों के लिए। पढ़ाई लिखाई से तो कोई इनका नाता नहीं है, ये जाते हैं मदरसे में जाते हैं और पता नहीं कौन सा बारूद इनके दिमाग में भर दिया जाता है कि फटने को तैयार हो जाते हैं। तो ये मेरी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से, मेरे हिंदुस्तान की अपनी सरकार से ये विनती है कि आप इन आतंकवादियों को मत मारो। इनको मारने से कोई फ़ायदा नहीं है, लश्कर के लोगों को मारने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये टीआरएफ के लोगों से मारने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब बेकार है, ये आगे की शील्ड है, असली जड़ है पाकिस्तानी आर्मी। आप पाकिस्तान की आर्मी को जाके ठोको, उनको ठोकोगे ये शांत होंगे, जितना ठोकोगे ये शांत होंगे। और वो फौज लड़ने वाली नहीं है, वो गल्ले पे बैठी हुई फौज है, वो लड़ नहीं सकती है। उनकी पतलूनें उतार ली थी हिंदुस्तानी फौज ने, उनमें कोई दम नहीं है, वो हिंदुस्तान की सेना के सामने आ ही नहीं सकते। हमने हर बार देखा है, जब भी वो हमारे सामने आए हैं मुंह के खाए, अपनी पतलूनें उतार के गए हैं। तो अब वो उनको भी पता चल गया कि हम लड़ नहीं सकते, इसलिए वो इस तरह से कायरतापूर्ण हमला हम पे करवाते रहते हैं। आप हमारी वैसे भी हमारे कहते हैं हिंदुस्तान में बोला जाता है साम दाम दंड भेद। हमने साम दाम करके देख लिया, अब दंड देने की जरूरत है, और अगर दंड से भी ना माने तो हमें भेदना भी जरूरी पड़ेगा। क्यों हमने ये पिनाका, क्यों हमने बुफोर्स तोप ये बॉर्डर में खड़ी कर रखी है? क्या दिखाने के लिए खड़ी करिए? खोलो इनको तोपों को, चलाओ इनको। आप एक बार करके देखो, ये कुछ नहीं करेंगे, और हर बार इनको हर महीने डोज मिलनी चाहिए। आपको ये आतंकवादियों को नहीं मारना, इनके पीछे अपने बेचारे हमारे यहाँ के वीर जवानों को, जो लाखों हमारे वीर जवान की जो कीमत बहुत ज़्यादा है, ये 2 कौड़ी के आतंकवादियों के पीछे मत जाया करो। अपनी इतनी मेहनत, हमारे इतना इंटेलिजेंस, हमारे इतने फौजी भाई, हमारे सेना के, पुलिस के इतने भाई बंधु, इनको जाया मत करो इन 2 कौड़ी के लोगों के पीछे। आप पाकिस्तान की सेना को ठोको, और जिस दिन आप उनको ठोकना शुरू करोगे, ये आतंकवादी अपना आप ही अपना रास्ता बदल लेंगे, क्योंकि वहाँ की सेना लड़ नहीं सकती और उन्हें डर लगता है लड़ने से। तो जैसे आप पंजाबी सेना को, जैसे आप इस पाकिस्तान की सेना को ठोकना शुरू करेंगे, ये अपना आप ठिकाने पे आ जाएंगे। और इनका एक ही सॉल्यूशन है, क्योंकि पिछले इतने सालों से आपने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई करके देख ली, आतंकवाद नहीं रुक रहा है और अगले 35 साल और नहीं रुकेगा। आप लगे रहिए इसमें, आप आतंकवादियों को ठोकते रहिए, आप कितनी भी सर्जिकल स्ट्राइक कर ले, ये नहीं रुकेगा, क्योंकि असली जड़ है पाकिस्तानी आर्मी, जो कि इनको हथियार प्रोवाइड करती है, जो कि इनको पैसे देती है, जो कि इनको टेक्नोलॉजी देती है, हर तरह की फैसिलिटी देती है, वो है असली जड़। और जिस दिन आप उसको ठोकना शुरू करेंगे, ये सब लाइन पर आ जाएंगे। और ये जब हम हिंदुस्तानी सेना मोरालिटी की बात करती है ना, मॉरल ग्राउंड की बात करती है, तो हमको अब थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा। अगर हम बोल रहे हैं कि भारत बदल रहा है, तो इस जगह भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत हो गया मोरालिटी इनके साथ। ऐसे लोगों के साथ क्या मोरालिटी करना, जो कि ये नहीं देख रहे कि हम निहत्थे लोगों पे कहाँ गोलियां चला रहे हैं, एक छोटे छोटे बच्चों पे गोलियां चला रहे हैं। इनके साथ मोरालिटी क्या देखने की जरूरत है सर? मैं अपनी सरकार से बात कर रहा हूँ सर, ये मॉरल वाले बंदे नहीं है, ये राक्षस लोग हैं, और राक्षसों का वध होना बहुत ज़रूरी है, और उधर कोई मोरालिटी नहीं सामने आती। आप पाकिस्तान की सेना को ठोकोगे, ये आतंकवाद बंद करेंगे। आप पाकिस्तान की सेना को ठोकोगे, ये तिल मिला के आतंकवाद बंद करेंगे। असली जड़ पाकिस्तान की आर्मी है। और सर हमें सोचने की क्या ज़रूरत है, जब हम लाइन ऑफ कंट्रोल को मानते ही नहीं, हम एलओसी को मानते ही नहीं, हम बोलते हैं कि उस तरफ का जो एरिया है, जिसको हम पीओजे के बोलते हैं, वो कब्जा किया हुआ है, तो घुसो। अपनी कब्जे करी हुई चीज़ को कब तक हम सहन करेंगे? जाके लो सर। हिंदुस्तान की आर्मी, हिंदुस्तान की पैरामिलिट्री, हिंदुस्तान का छोटे से छोटा बच्चा आपके साथ है। आपको मैंडेट दिया है, आप जाके सर घुसो और हमारे देश की ज़मीन को वापस लेकर आओ।
और ठोको इस पाकिस्तानी आर्मी जो आए दिन हमारे देश के बच्चों को मारती रहती। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।